दोस्तों, देवों के देव महादेव जिनका नाम ही भोलेनाथ है, वैसे तो उनकी पूजा इतनी सरल है कि उनके लिए पर्याप्त केवल 1 लोटा जल है। लेकिन क्योंकि सावन के महीने का भोलेनाथ के साथ एक विशेष संबंध है, तो इस समय सृष्टि के कण-कण पर महादेव की कृपा बरसती है। यदि हम सावन में कुछ नियमों और बातों का ध्यान रखेंगे, तो हमें भी साक्षात शिव की कृपा और उनकी ऊर्जा प्राप्त होगी। सर्वप्रथम हम सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत अवश्य रखें। यदि आप चाहें तो चतुर्मास के सभी सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। सावन के पूरे महीने में भोलेनाथ पर गंगाजल अवश्य चढ़ाएं। सावन के पूरे महीने भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। नियम पूर्वक सावन में भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। सावन में प्रतिदिन भोलेनाथ को एक फल अवश्य चढ़ाएं। भोलेनाथ पर अक्षत के 108 दाने सावन में अवश्य चढ़ाएं। सावन के पूरे माह प्रातःकाल तो आप नियम पूर्वक शिवालय जाकर पूजा करेंगे ही, इसके अतिरिक्त सायंकाल में दीपक के एक नियम का पालन अवश्य करें। सूर्योदय के पश्चात एक दीपक शिवालय में और एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। भोलेनाथ की पूजा में सदैव घी के दीपक का ही प्रयोग करें। यदि संभव हो तो सावन माह में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा अवश्य करें। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इसकी लंबाई अंगूठे की लंबाई से अधिक नहीं होनी चाहिए और सूर्यास्त से पहले इसका विसर्जन अवश्य करें। सावन के माह में यदि संभव हो तो रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सांसारिक सुख, भौतिक सुख अथवा आध्यात्मिक उन्नति, हर मार्ग कहीं ना कहीं भोलेनाथ से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए कदाचित उन्हें महादेव कहा जाता है।